हमने मटेरियल में बोतल है, बोतल लिया था, सीजर लिया था, टेप लिया था, प्लांट्स लिए थे, सोयल एंड सैंड लिया था। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या किया इसमें? क्या किया? हमने पहले बोतल को काटा, बोतल काटा, फिर ढकने को हटाया, ढक्कन को हटाया, फिर हटा के सर हमने एक गोल शेप में काटा ढकने को। अच्छा, गोल शेप में काटने के बाद सर अंदर सोयल एंड सैंड डाला। बिल्कुल सोयल सेन और क्या डाला? और सर पानी कंपोस्ट में आप लोगों ने क्या डाला था? फर्टिलाइजर नहीं डाला था? डाला था ना? ठीक है, वो मिनरल्स उसमें आ गई, अंदर प्लांट लगा लिया। ठीक है, नीचे से देखिए, नीचे से केप से क्या गुजारा है आपने? पट्टी बड़ी की है, सभी देखे नीचे से अच्छा, एक वो पट्टी क्यों रखा है आप लोगों ने? वो ये पानी ऊपर आ जाए। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर सर ये इसकी जिसमें फिर सर उसको- फर्टिलाइजर है उसका ग्रोथ बहुत आप ज्यादा इसको कहाँ पे रखेंगे? sunlight बिल्कुल धूप वाली जगह पे। कितने देर तक रखेंगे? तकरीबन 2 हफ्ते 2 हफ्ते तक। उसको प्रूव करने के लिए एक और प्रैक्टिकल सेम इसी तरह ऑपरेटर्स सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं डालना है, सिर्फ खाली सेंड डालना है। ये आपने कहा है घर में करेंगे, ठीक है। ये हमने कंपोस्ट उसमें मीडियम तैयार किया था, इसमें हम लोगों ने खाद डाला था, ठीक है, फर्टिलाइजर एज ए मिनरल उसके लिए, ठीक है। घर में आप क्या करेंगे? सेम यही चीज़ है, घर में आप क्या करेंगे? कंपोस्ट वो मिनरल्स नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, फर्टिलाइजर सिर्फ सेंड डाल के देखें और ये और दोनों में कंपेयर करवा देंगे, क्या होगा पता चलेगा। फिर आपको पता चलेगा कि कंपोस्ट वाले की ग्रोथ ज़्यादा होगी या जो आपने ग्रुप कंट्रोल ग्रुप रखा था ना, बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल, हाँ। तो उसमें ये होगा कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसकी कम होगी। इससे आपको क्या पता चलेगा कि प्लांट ग्रोथ के लिए मिनरल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम क्या करते हैं? खादों का इस्तेमाल करते हैं। वो खाद हमारा देसी गोबर भी हो सकता है और कीमियाई खाद जो कि वाइट कलर की भी होती है और ब्लैक कलर की भी होती है, नाइट्रोफास। तो अमूमन उनमें कौन से मिनरल्स होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ठीक है। इनके अपने अपने दूसरा ऑर्गेनिक खाद जो है जो हम घर में बनाते हैं वो भी इनको सिखाया बिल्कुल। ऑर्गेनिक फार्मिंग ना आजकल दुनिया में ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आया है। घर में कहते हैं कि ये जो केमिकल्स हम डालते हैं इससे हमारे जो है सेहत के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान होते हैं। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए जो भी वेजिटेबल्स पैदा कर लेंगे वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक है। अब बाहर के ममालिक में क्या होता है, मार्केट में दोनों तरह की जो सब्जियां हैं वो अवेलेबल होती है। अगर 100 रुपये की केजी आम सब्जी है तो ऑर्गेनिक वाली आपको 2 बल्कि 3, 4, 500 तक मिलती है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है। आजकल ये जो हमारा टॉपिक इंग्लिश में भी ऐड किया है, जैसे आजकल ये जो इकोसिस्टम तबाह हो रहा है ना, हमारी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, जो पौधे हम भी पौधे काटते हैं आबादी ज़्यादा होने की वजह से, तो एक पौधे हमारे जो है पूरे उसमें इकोसिस्टम में क्या रोल है। तो आपको मैसेज ये जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट से उगाने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे गमले बना के इस तरह से छोटे छोटे पौधे भी उगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप घर में करेंगे सेम इसी तरह से, सिर्फ इसमें ये फर्टिलाइजर नहीं, खाली कहें से सैंड डाल देंगे, ठीक है। 2 हफ्ते के लिए रखेंगे, ठीक है।